तो बच्चों, आइए अब देखते हैं हमारा पाठ। बचपन से ही रेलवे स्टेशन पर जाना मुझे अच्छा लगता है। बात सन 1935 की है। मैं शाम के समय टहलने के लिए प्रयाग स्टेशन पर चला गया। तभी मैंने देखा कि तीसरे दर्जे के डिब्बे से एक सज्जन उतर रहे हैं और अपना बिस्तर स्वयं अपनी बगल में दबाए प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहे हैं। पास आने पर देखा कि वृद्ध सज्जन और कोई नहीं, हिंदी के प्रसिद्ध कहानी और उपन्यास लेखक प्रेमचंद जी हैं। मैं आगे बढ़कर बोल उठा, बाबूजी, आप? उन्होंने जोर से ठहाका लगाया और कहा, हाँ मैं। उनके अट्टहास से सारा स्टेशन गूंज उठा। मैंने पूछा, कहाँ जाइएगा? उत्तर दिया, जहाँ तुम कहो। मैंने कहा, मेरे घर चलिए। उन्होंने उत्तर दिया, चलो। और बिना किसी तकल्लुफ़ के वे मेरे साथ पैदल मेरे घर चले आए। इतने बड़े साहित्यकार, वे इतने सरल और सौम्य है कि अपने जीवन की सुविधा के लिए कोई भी उपकरण जुटाना नहीं चाहते। उनका अट्टहास इतना आकाशव्यापी है कि वातावरण का सारा विषाद उसमें धुल जाता है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कह रहे हैं कि बचपन से ही रेलवे स्टेशन पर जाना मुझे अच्छा लगता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको स्टेशन पर जाना अच्छा लगता है, गाड़ियाँ देखना अच्छा लगता है। अक्सर छोटे गांव में ये बहुत देखने के लिए मिलता है कि स्टेशन पर जाकर, कुछ छोटे गांव में ज़्यादा कुछ मनोरंजन के लिए नहीं होता है, तो बच्चे जाकर ट्रेन देखने का मज़ा लेते हैं, गाड़ी देखने का। तो इसी तरह लेखक जो है, इन्हें बचपन से रेलवे स्टेशन पर जाना बहुत अच्छा लगता है। बात सन 1935 की है। मैं शाम के समय टहलने के लिए प्रयाग स्टेशन पर चला गया। शाम का विरोधी शब्द है सुबह। स्टेशन पर चला गया। तभी मैंने देखा कि तीसरे दर्जे के यानी सामान्य श्रेणी के डिब्बे से एक सज्जन जो है वो उतर रहे हैं और उनका जो बिस्तर है वो उन्होंने अपनी बगल में दबाए प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहे हैं। आगे का विरोधी शब्द है पीछे। पास आने पर देखा कि वृद्ध सज्जन पास आने पर देखा कि वृद्ध सज्जन, वृद्ध यानी बूढ़े, और कोई नहीं, हिंदी के प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का अर्थ है मशहूर, कहानी और उपन्यास लेखक प्रेमचंद जी है। तो मैंने जो देखा कि ये सज्जन जो है वो उतर रहे हैं, पर जब पास जाकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार यानी मशहूर कहानी और उपन्यास लेखक प्रेमचंद जी थे। और आगे बढ़कर बोल उठे, यानी मैं आगे बढ़कर बोल उठा, बाबूजी। यहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह है और बाबूजी के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह है, आ प्रश्न चिन्ह। उन्होंने जोर से ठहाका लगाया। ठहाका लगाया ये मुहावरा है। ठहाका लगाना यानी जोर से हंसना। और कहा, हाँ मैं। उनके अट्टहास से सारा स्टेशन गूंज उठा। अट्टहास यानी जोर की हंसी से सारा स्टेशन जो है वो गूंज उठा, वो आवाज़ पूरे स्टेशन पर गूंज उठी। मैंने पूछा, कहाँ जाइएगा? उन्होंने, जो लेखक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उन्होंने पूछा कि आपको कहाँ जाना है? तो उन्होंने उत्तर दिया, जहाँ तुम कहो। प्रेमचंद जी ने कहा, तुम जहाँ कहो मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। तो फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं, मैंने कहा मेरे घर चलिए। तो लेखक को ऐसा लगा कि क्यों ना हम प्रेमचंद जी को अपने घर लेकर जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि आप मेरे घर चलिए ना। ये भी दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा है। उन्होंने उत्तर दिया, चलो। उन्होंने कहा, ठीक है चलो, मुझे कोई ये नहीं है, मैं दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। और बिना किसी तकल्लुफ़ यानी औपचारिकता के बगैर वे मेरे साथ पैदल मेरे घर चले आए। ये भी नहीं कि मुझे जाने के लिए गाड़ी चाहिए या रिक्शा चाहिए या मैं पैदल कैसे आऊँ। इतनी बड़ी महान हस्ती है, एक उपन्यासकार लेखक है, फिर भी उनका इतनी सादगी है उनमें, इतने सीधे साधे हैं वो कि उन्होंने बिना किसी तकल्लुफ़ के वे उनके साथ पैदल घर चल दिए। इतने बड़े साहित्यकार, वे इतने सरल और सौम्य हैं कि अपने जीवन की सुविधा के लिए कोई भी ऋण जुटाना नहीं चाहते। वे कुछ ऐसा नहीं चाहते कि जिनकी वजह से ऐसा बहुत उनके कि मुझे गाड़ी चाहिए, लेने के लिए गाड़ी क्यों नहीं, स्टेशन से मैं पैदल घर नहीं चल सकता, कुछ भी नहीं है।
कि इसलिए लेखक कह रहे हैं कि उनके जीवन की सुविधा के लिए वो कोई भी उपकरण जुटाना नहीं चाहते हैं। उनका अट्टहास इतना आकाशव्यापी है कि वातावरण का सारा विषाद उसमें धुल जाता है। अट्टहास यानी जोर की हंसी, और आकाशव्यापी होना यानी पूरे आसमान में फैलने वाला, आकाश में फैलने वाला है। और इतना आकाशव्यापी है कि वातावरण का सारा विषाद यानी जो निराशा है इसमें धुल जाता है। यहाँ साहित्यकार शब्द जो आया है वो साहित्य ये मूल शब्द है, और इसमें कार ये प्रत्यय लगा है, साहित्यकार। तो इस तरह लेखक जो है वो कहना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि प्रेमचंद जी इतने सादगी के साथ रहते थे, इतने सज्जन थे कि वो अपने जीवन को लेकर कोई भी बढ़ावा चढ़ावा या कोई अच्छा उनके लिए कुछ करे ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। उनके जो जीवन में सादगी थी। वे हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रयाग आए हुए थे। 11 बजे दिन से 3 बजे तक 11 बजे दिन से 3 बजे तक वे उसमें सम्मिलित होते थे, किंतु प्रातःकाल से ही उनसे भेंट करने वालों का क्रम आरंभ हो जाता था, जो 11 बजे रात तक चलता रहता था। अब ये प्रयाग क्यों आए थे? ये प्रयाग इसलिए आए थे कि हिंदुस्तानी एकेडमी की वार्षिक अधिवेशन था, उसमें भाग लेने के लिए मुंशी प्रेमचंद जी प्रयाग आए हुए थे। यहाँ वार्षिक शब्द आया है, वार्षिक का अर्थ है वर्ष में एक बार होने वाला, और यहाँ भी वर्ष ये मूल शब्द है तथा एक ये इसे प्रत्यय लगा है। तो इसमें सम्मिलित होने के लिए वे प्रयाग आए थे। तो 11 बजे दिन से 3 बजे तक वे उसमें सम्मिलित होते थे, किंतु प्रातः काल से ही उनसे भेंट करने वालों का क्रम आरंभ हो जाता था, जो 11 बजे रात तक चलता रहता था। अब ये इतने अच्छे सबके साथ रहते थे, इन्हें अपने औहदे से लेकर कोई भी ये नहीं था कि मैं एक साहित्यकार हूँ या मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं किसी छोटे के साथ बात नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी उनके मन में नहीं था। इसलिए लोग उनको मिलने के लिए इतने आते थे कि रात को 11 बजे तक वो मिलने का सिलसिला जो है वो जारी रहता था। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, बाकी अगली कक्षा में देखते हैं। धन्यवाद।